जी, आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने आई थिंक सॉल्यूशन कैलकुलेशंस में बैक टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी थी, राइट? ये आप लोगों ने क्वेश्चन 14 किया था, एक यहाँ से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 18 तक ख़त्म किया था, ऐसे ही बेटा? ठीक है, तो वी आर डन विद बैक टाइट्रेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन एनालिसिस से। ये जो वर्कशीट है ये मैं आपके गूगल क्लासरूम में ज़रा अपडेट कर दूं पहले। सो इफ़ यू कैन सी कि आपका जो ये पोर्टल है इसके ऊपर हाइड्रोकार्बन एनालिसिस के नाम से भी एक वर्कशीट मैंने ऐड की है, so you can download it. You should download it now and this will look something like this. इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले, फिर 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने ट्राई करना है और इवन देन दे आर बीइंग सॉल्व, वो भी सॉल्व हुई हुई हैं। आफ्टर सॉल्विंग दीज 5 क्वेश्चंस देन विल गो ऑन टू दी ए लेवल्स वर्कशीट और फिर हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं ज़रा वो भी साइमल्टेनियसली ओपन कर लूँ यहाँ पे। जो क्वेश्चन 9 है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन एनालिसिस कहते हैं। पहले ज़रा आप इनका बैकग्राउंड समझ लें टॉपिक का। इस टॉपिक का बैकग्राउंड ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक अल्केन अल्कीन्स स्पेसिफिकली, इवन अल्कोहल्स भी, इन्हें जब आप बर्न करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन में, जिसको कंप्लीट कंबशन भी कहा जाता है, तो वर्ड आना चाहिए कंप्लीट कंबशन, ये ज़रूरी है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन या इवन अल्कोहल्स वगैरह भी, ज़्यादातर क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन पे होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पे होगा। तो वो ऑक्सीजन में बर्न करके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देते हैं, ये आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा। इसके अलावा ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा कि इनकी इक्वेशन बैलेंस करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। वो ये है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हाइड्रोकार्बन में होते हैं उतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोकार्बन में होते हैं उस वैल्यू का हाफ मोल्स वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। और जो ऑक्सीजन की वैल्यू आती है वो x प्लस वाई अपॉन 4 से आती है। आई होप ये इक्वेशन बैलेंसिंग, जर्नल इक्वेशन बैलेंसिंग आप लोगों को पता है। तो इससे कॉन्सेप्ट ये निकलता है मोल्स के अंदर। अच्छा, ये आपके ओ लेवल्स में भी था, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डायरेक्ट ए लेवल्स में पढ़ रहे हैं, बट समहाउ आई फाइंड के ओ लेवल्स में बच्चों का कॉन्सेप्ट इतना डेवलप नहीं होता कैलकुलेशंस के हवाले से। इक्वेशन तो उनको पता होती है, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपको, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें गैसेज हैं, हाइड्रोकार्बन जो वो देते हैं क्वेश्चन में वो गैस होता है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आसान क्वेश्चन में वाटर को वो स्टीम की फॉर्म में रखते हैं, थोड़ा सा जब मुश्किल करते हैं तो वाटर को लिक्विड बना देते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो वाटर लिक्विड बन जाता है। बहरहाल ये 3 चीज़ें तो गैस रहती हैं। तो अगर एग्जामिनर आपको इन सबका वॉल्यूम प्रोवाइड कर दे ना, वॉल्यूम प्रोवाइड कर दे, तो वॉल्यूम से आप मोल्स निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम का जो रेशो होता है किसी भी गैस का, वॉल्यूम का रेशो
वो उसके मोल रेशो के बराबर होता है। ठीक है, वॉल्यूम रेशो फॉर गैसेज इक्वल टू देयर मोल रेशो। इस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में इन्होंने आपसे कहा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम 20 cm3 है। ठीक है, ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कलर चेंज करके, आई एम यूजिंग पर्पल कलर। यहाँ से अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। दे आर सेइंग आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CxHy, उसका वॉल्यूम उन्होंने आपको दे दिया 20 cm3 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम उन्होंने आपको दे दिया 70 cm3। एडवांस क्वेश्चंस में ये वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होगा, इसको उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया होगा, वो भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 में है वो। ये आसान है, इसमें सारी वैल्यूज डायरेक्ट दी हुई हैं। इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। मुश्किल क्वेश्चन में इसको भी हाइड करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को। और वाटर को स्टीम की फॉर्म में दिया हुआ, इसलिए उसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है। मुश्किल क्वेश्चन में वाटर को लिक्विड फॉर्म में रखेंगे वो, ताकि आप उसका थोड़ा मुश्किल हो आपको करने में क्वेश्चन, उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आप इसकी वॉल्यूम का रेशियो देखें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 20। 20 से अगर आप इन सबको डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम का रेशियो बनेगा आपका 1:3.5:2:3, राइट। वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ये बनेगा अगर 20 से सबको डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाइड रेशियो अगर आप लें। ठीक है, 20 से सबको डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3। तो ये इनका मोल रेशियो भी है। ये वो नंबर्स हैं जो आपको यहाँ पर पुट करने हैं। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से। ये आपने नंबर यहाँ पुट करने हैं, यहाँ 1 आना है, यहाँ पर 3.5 आना है इक्वेशन में, यहाँ पर 2 आना है। और याद रहे यहाँ जो नंबर आता है वो x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू रिवील हो गई, x इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे 3 आना है। और याद रहे यहाँ जो नंबर आता है वो y का हाफ होता है, इसलिए y जो है वो 6 होगा। तो आपके पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो C2H6 है। C2H6 वाला हाइड्रोकार्बन है। ये है हाइड्रोकार्बन एनालिसिस। ठीक है, कि आपको पता चले कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये समझ में आया बेटा आप सबको? सर एक दफा दोबारा समझा दो। देखें ये जो वॉल्यूम्स है ना क्वेश्चन में गिवन है सारी, ठीक है। जी अब रेशियो कैसे लेते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके ना। वॉल्यूम में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 20। 20 से सबको डिवाइड करें, क्या नंबर्स बनेंगे? ठीक है सर। 20/20 नीचे 1 लिखा हुआ है, 70/20 3.5, 40/20 2, 60/20 3। ये वो नंबर्स हैं जो मोल्स बन जाएंगे इक्वेशन में। बाकी आगे सॉल्व हो गए क्वेश्चन। ठीक है सर, समझ गया। बाकी सबको क्लियर है बेटा? ये जरा बताएं, चैट में लिखें। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, उसमें आप समझें कि कैसे सॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले आप हर क्वेश्चन में ना इक्वेशन इस तरह लिख लिया करें, CxHy प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 प्लस H2O। अब वॉल्यूम्स रीड करें क्वेश्चन में से। हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? रीड करें 10 cm3। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 30 cm3। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 cm3। वाटर का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ क्योंकि उन्होंने आगे लिखा हुआ है ऑल वॉल्यूम्स वर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रूम टेम्परेचर वाटर बिकम्स अ लिक्विड। ये इन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की है, पर कोई टेंशन नहीं है, आप जरा सिंप्लीफाई कर लें जरा। वॉल्यूम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10। 10 से सबको डिवाइड करें, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3, और 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2। ये रेशियोज आ गए मोल के। ये नंबर यहाँ पुट हो जाएंगे 1, 3 और 2, ये नंबर यहाँ पुट हो गए। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा?
So you have 1 mole of CXHY, you have 1 mole of CXHY, you have 3 moles of oxygen, and you have 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसके मोल अभी हमें नहीं पता। अभी कैसे सॉल्व होगा? आपको पता है कि ये x की वैल्यू होती है, ये तो ये वैल्यू होती है, तो x तो निकल आया आपके पास कि x की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये देखेंगे x की वैल्यू 2 दी हुई इन्होंने, सही है, x की वैल्यू 2 निकल आई, यहाँ पे भी इन्होंने बताया x की वैल्यू 2। अब आते हैं हाइड्रोजन निकालने की। हाइड्रोजन ऐसे निकलते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट हैंड साइड में डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितनी है। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 3 to the 6 ऑक्सीजन आइटम्स है हमारे पास, 6 ऑक्सीजन आइटम्स। तो राइट हैंड साइड पे भी टोटल सम जो है ना वो 6 ही होना चाहिए ऑक्सीजन आइटम्स का, जिसमें से ये दो मिलकर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 6 ऑक्सीजन देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितने ऑक्सीजन दे रहा है आपको? 2 times 2 is 4 ऑक्सीजन आइटम्स। अब 6 करने के लिए कितने की कमी है? ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन आइटम्स की कमी है, तो ये ही नंबर ऊपर लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। इससे आपके पास वाटर के मोल आएंगे। तो दोबारा समझेंगे, वाटर के मोल जब वॉल्यूम ना दिया हुआ हो, तो वाटर के मोल्स कैसे निकलते हैं? वाटर के मोल ऑक्सीजन की बैलेंसिंग से निकलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर आ चुका है, तो आपको टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन पता चल गए। टोटल ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, तो राइट हैंड साइड का टोटल भी 6 होना चाहिए। राइट हैंड साइड का ऑक्सीजन का टोटल 2 गैसेस मिलके बना रही हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड ने रिवील कर दिया कि मैं कितने ऑक्सीजन दूंगा, तो वो 4 हैं। तो 6 करने के लिए कमी कितने की बची? 2 की, तो वो वाटर को देना पड़ेंगे भाई। उस वजह से आप यहाँ 2 लगाओगे। जब उस वजह से यहाँ 2 लगाओगे तो H की वैल्यू हो जाएगी 4, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, इसलिए C2H4 आपका फॉर्मूला है, Y की वैल्यू हो जाएगी 4। ये समझ में आई सबको बेटा? ये क्लियर है? नहीं सर। सर ये 2 क्यों लगाया है समझ नहीं आया। ऑक्सीजन कितने चाहिए थे आपको राइट हैंड साइड पे? 6 चाहिए थे टोटल। कौन कौन मिलकर ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा राइट हैंड साइड पे? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं? 4। तो 6 करने के लिए कितने चाहिए आपको? 2 और चाहिए। इसलिए 2 लगाया यहाँ पे। अच्छा सही है। पर ये तो ऑक्सीजन 2 हुआ है ना, हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन भी 2 सर, वो 4 हो गए बल्कि। 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन तो 4 हो गए ना, इसलिए यहाँ 4 लिखा है। किसी और बच्चे के कुछ ना समझ में आया तो वो भी माइक अनम्यूट करके डिस्कस कर ले अभी, ताकि इससे पहले हम आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सबसे एडवांस एग्जांपल है। इसके अंदर बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है आपको, और इसको जरा गौर से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चन सीआई में आते हैं, तो पिछले टाइप के भी हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे कितनी मेहनत करवाना चाह रहा है। सबसे ज्यादा मेहनती सवाल यही है। इसमें वो क्या करता है जरा सुनिएगा, कि आपको एक हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड करेगा CXHY, उसकी तो वॉल्यूम दे देगा आपको, जैसे उसकी वॉल्यूम क्वेश्चन में लिखी हुई है 20 cm3। साथ में ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम देगा ना, वो एक्चुअल वो वॉल्यूम नहीं देगा जो इस 20 cm3 से रिएक्ट कर रही है, वो दे देगा एक्सेस वॉल्यूम। 80 cm3 के आगे लिख दिया एक्सेस, यहाँ काम खराब हो गया। अब आप यहाँ 80 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वो वॉल्यूम नहीं है जिसने रिएक्शन में हिस्सा लिया है, ये उस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। तो असल में हमें पता करना पड़ जाएगा यार ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है। तो 80 नहीं यूज कर लीजिएगा, 80 तो एक्सेस है, ठीक है। अब हमें पता करना है ऑक्सीजन कितनी है भाई। इसके साथ साथ हमें ये भी पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, वॉल्यूम, वरना मोल नहीं निकलेंगे। आई नीड द वैल्यू फॉर ऑक्सीजन, आई नीड द वैल्यू फॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर वो देगा नहीं, क्योंकि वो उसको क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है, तो उसको वो रूम टेम्परेचर पे कर देगा, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने एक चीज की हुई होती है इसमें, कि जाहिर सी बात है ऑक्सीजन एक्सेस है ना, जरूरत से ज्यादा है, तो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन बच जाएगी,
और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी हुई होगी। तो इमेजिन करेंगे ऐसा मिक्सचर जिसमें दो गैसेज हो जाएं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट साइड पे बनी हुई हो और एक ऑक्सीजन गैस जो रिएक्टेंट साइड से बची हुई हो। अब ये दोनों गैस मिक्स हुई हुई होंगी, तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको दोनों गैसेस का कंबाइंड वॉल्यूम दे रहे हैं 60 सी एम क्यूब। 60 सी एम क्यूब इन दोनों में से किसी का भी वॉल्यूम नहीं है, इन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम है 60 सी एम क्यूब ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है। और ये ऑक्सीजन कौन सी वाली ऑक्सीजन है जो लेफ्ट रिएक्शन के बाद बच गई, 80 में से बची हुई, 80 में से बची हुई ऑक्सीजन है। अगर हमें बची हुई ऑक्सीजन पता चल जाएगी तो हम 80 में से माइनस करके वो ऑक्सीजन निकाल लेंगे, 80 माइनस लेफ्ट, 80 माइनस लेफ्ट में से वो ऑक्सीजन पता चल जाएगी जिसने रिएक्ट की। हमें रिएक्ट करने वाली ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए, वी नीड द ऑक्सीजन दैट रिएक्टेड। यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आई कि क्वेश्चन किस तरह डिजाइन हुआ हुआ है और हमारे चैलेंजेस क्या हैं, आगे रिजॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आई बेटा बात सबको? अब इसको रिजॉल्व ऐसे करते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह पता करना पड़ेगा इस 60 सी एम क्यूब के अंदर ऑक्सीजन कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। क्योंकि अगर हमें 60 सी एम क्यूब रिजॉल्व हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, 60 सी एम क्यूब गैस को जिसके अंदर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक अल्कली में से पास करते हैं, इस गैस को एक अल्कली में से या बेस में से पास करते हैं। वो अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है अगर आप यहाँ पढ़ें। इसकी लॉजिक ये है कि ऑक्सीजन जो गैस है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर एसिड या बेस का कोई असर नहीं होता। पर कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, जस्ट लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों के मिक्सचर को किसी अल्कली में से पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पीछे रह जाएगी, NOH से रिएक्ट करेगी, NOH से रिएक्शन होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी इक्वेशन ये होती है सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके इस्तेमाल हो जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन बचेगी। तो जो बाद में वॉल्यूम आपको हासिल हो वो सिर्फ ऑक्सीजन का होगा, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हिस्सा था। तो आगे लिखा हुआ है व्हेन दिस गैस वाज एक्सपोज्ड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द वॉल्यूम फेल टू 40 cm क्यूब, वॉल्यूम 40 रह गया। तो बाद में ये 40 cm क्यूब बाहर निकली गैस, तो 40 cm क्यूब ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन कौन था, लेफ्ट वाला जो बच गया, ये बचा हुआ ऑक्सीजन है। तो इससे हमें दो बातें पता चल गई, एक तो हमें पता चल गई कि वो ऑक्सीजन जिसने रिएक्ट किया, अब इत्तेफाक की बात है लेफ्ट है वो 40 है, लेफ्ट अमाउंट हमें पता चल गया, लेफ्ट अमाउंट 40 है। लेफ्ट अमाउंट जब मैं यहाँ रखूंगा तो रिएक्टेड अमाउंट पता चलेगी, लेफ्ट अमाउंट इज 40। अब क्योंकि टोटल अमाउंट 80 था, 80 में से 40 निकालेंगे तो इत्तेफाक से रिएक्टेड अमाउंट भी आपके पास 40 ही आ गया। जरूरी नहीं ये बात हमेशा सेम हो। और कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम भी आ गई, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि लेफ्ट अमाउंट 40 cm क्यूब था ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी ताकि टोटल 60 बने, 20 cm क्यूब। तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम भी आ गई 20 cm क्यूब। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 के फॉर्मेट में चला गया, अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 के फॉर्मेट में चला गया इस मेहनत के बाद, ये एक्स्ट्रा मेहनत थी इसमें। ये एक्स्ट्रा मेहनत के बाद अब आपके पास हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम आ गई है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम आ गई है। अब जिस तरह एग्जाम्पल 2 को सॉल्व किया था उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले बताएं यहाँ तक समझ में आया बेटा, ये वैल्यूज कैसे रिवील हुई हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है, अब हम इसको जो है पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2 की तरह। याद रहे कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 1:2:1 बनेगा। तो आप यहाँ पर लिखते हैं 1CXHY प्लस 2 ऑक्सीजन फॉर्मिंग 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अननोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा ये नंबर तो इस नंबर के बराबर होता है, तो कार्बन की वैल्यू तो निकला ही 1, तो देखें कार्बन की वैल्यू निकला ही 1। सही है, कॉमन सेंस की बात है वैसे तो कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, फॉर्मूला तो CH4 रिवील हो गया।
कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एक कार्बन का हो तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 ही होंगे। बट चलें हम इसको पूरा मेथड अप्लाई करते हैं। पूरा मेथड ये था कि लेफ्ट हैंड साइड की ऑक्सीजन देखें कितनी है, 2 × 2 इज 4 ऑक्सीजन। तो आपको राइट साइड पे भी 4 चाहिए, ये मिलाकर 4 होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ऑक्सीजन दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है 2 ऑक्सीजन। तो आपको वाटर से कितनी ऑक्सीजन चाहिए? वाटर से आपको चाहिए 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन के लिए ये नंबर को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको, ताकि वो 2 ऑक्सीजन बने। पर वो ऑक्सीजन 2 बनेंगी, पर हाइड्रोजन कितनी बन जाएंगी? 2 × 2 इज 4। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। And with that, I would like you to practice 2 questions on your own. Example number 3 and then example number 4, और मुझे बताएं हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 का और 4 का। स्टार्ट करेंगे जरा। मैं बाकी बच्चों का भी वेट कर रहा हूँ, 2-3 बच्चों के आंसर आ गए। चलिए क्वेश्चन 3 काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ। ये आंसर है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 3 की वर्किंग और मैंने वो रिवील कर ली, देख लें। जिन बच्चों का गलत आंसर है, वैसे मेजोरिटी ने सही आंसर दिया था, जिनका गलत है वो दोबारा रिव्यू करें अपने आंसर को। अब क्वेश्चन 4 कीजिए। क्वेश्चन 4
जिसमें आंसर दिया है बेटा, ये आंसर है आपका, देखें इसकी वर्किंग चेक कर लें, जिनका गलत है वो गलती देख लें, जिनका सही है ठीक है, सही किया आपने। अच्छा जी, किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा माइक अनम्यूट करके डिस्कस कर ले। सर ये 30 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया CO2 का? टोटल वॉल्यूम जो बनी वो कितनी थी? 90 थे ना? नहीं, सॉरी 70 था सर। अब इसमें कौन कौन है, कौन कौन सर सी इसमें गैसेज हैं कार्बन इसमें? डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में से क्यों पास कर रहे हैं उसको? सर इसलिए पास करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाए और हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन का वॉल्यूम बच जाए। तो ऑक्सीजन कितनी रह गई? सर ऑक्सीजन हमारे पास 50 रह गई थी। 50 कहाँ 40 लिखा हुआ है? बच गई थी। 40 बच गई थी तो हमने उसको 90 70 से में से माइनस 40 किया। निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30। कार्बन डाइऑक्साइड 30 थी, इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा जी, चलें, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो 11 में भी आते हैं, ये आपकी एक्चुअल वर्कशीट है। ये तरह जल्दी से MCQ नंबर 9 सॉल्व करें पहले। मतलब जो आपने इतनी मेहनत की है, 1 मार्क के MCQ में आता है आपके पास पेपर में, ठीक है, वो भी एडवांस लेवल की बात हो रही है।
जी ठीक है, इसका आंसर बच्चे ने दिया, इसका आंसर सही है। इसका आंसर में दो आंसर आ रहे हैं, आपने बी भी दिया है बच्चों, सी आंसर है बेटा इसका, सी आंसर आ रहा है इसका, बी नहीं है इसका आंसर। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ज़रूरी ये नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पे आए, ठीक है, इट कुड कम ऑन अदर थिंग्स एज वेल। क्वेश्चन नंबर 23 करें पहले, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको जो हाइड्रोकार्बन पे नहीं है। और लॉजिक यही है कि आप वॉल्यूम रेशियोज को मोल रेशियो समझ के सॉल्व करेंगे। अभी तक एक ही आंसर आया बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर दें। इसको और से पढ़ें बेटा, क्या लिखा हुआ है उस पर अमल करें। सही से क्वेश्चन को पढ़ें डिटेल में, एक एक वर्ड बाय वर्ड, और फिर ट्राई करें।
चलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसका आंसर ज़्यादातर बच्चे बी दे रहे हैं, जो कि इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर सी है। अब देखें सी कैसे आएगा इसका आंसर। इसमें उन्होंने आपसे कहा है कि आपने 10 cm³ मीथेन और 10 cm³ इथेन को बर्न किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो गैस अल्कली में एब्जॉर्ब होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो दे आर आस्किंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। पहले आपने मीथेन की इक्वेशन लिखनी है, फिर आपने इथेन की इक्वेशन लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी कार्बन होती हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। आगे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों का रेशो चाहिए। इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, दैट मीन्स अगर इसका 10 cm³ तो फिर इसका भी 10 cm³। यहाँ से तो 10 cm³ आएगी। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे, तो अगर इसका 10 cm³ होगा, इसका 20 cm³ बनेगा, तो दोनों से मिलकर 30 cm³ गैस बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। जी, ये क्लियर है सबको। जी बेटा, क्लियर है। अच्छा ठीक है। चलें अब जरा हम आगे एक और क्वेश्चन चलते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड नहीं है, पर वो होगा इसी तरह। ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा।
अच्छा जी, तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर, एक ही बच्चे ने दिया अभी तक। चलें देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि इसका जो मोल रेशियो है ना उसको यूज करना चाहिए। इसका मोल रेशियो है 1:3:1:1:2। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, तो वाटर मस्ट बी अ लिक्विड, तो इस पे आप वॉल्यूम रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर इसका वॉल्यूम 10 है ना, तो इसका वॉल्यूम 30 चाहिए होगा। इसका वॉल्यूम 10 बनेगा और इसका वॉल्यूम 10 बनेगा। तो अक्सर बच्चे 10 और 10 देख कर ना आंसर इसका 20 दे देते हैं कि 20 cm3 गैस बनेगी। बट आप ये देखें कि उन्होंने जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की है वो 60 इस्तेमाल की है, तो 60 में से 30 यूज हो जाएगी, 30 बच जाएगी, तो 30 ऑक्सीजन बचेगी, लेफ्ट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड 10 फॉर्म होगी और सल्फर डाइऑक्साइड 10 फॉर्म होगी। टोटल गैस आपके पास 50 cm3 बचेगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस 50। ये क्लियर है बेटा आप सबको? जी बताएं, सबको क्लियर है? ठीक है, गुड। सो अब आपका मोल्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ऑक्सीजन 30 इसलिए लिया क्योंकि बेटा 3 मोल्स है ना, वो 30 लेंगे, और क्यों क्या लेंगे, 60 तो एक्सेस है। इक्वेशन से इस्तेमाल पता चलेगा ना कितने मोल, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। 1:3 का रेशियो है तो उसके 10 पे 30 चाहिए। सो अब कल की क्लास में आप ये करेंगे, या जब भी आपकी क्लास है, परसों आई थिंक, कि हम इसकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपको पता है स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनसे मैंने पूछा था, पता नहीं आपके बैच से रिव्यू हुआ था नहीं हुआ था, तो वो तो स्कूल आने के लिए बच्चे तैयार हैं कि वो स्कूल आके क्लास लेंगे। आई थिंक आपके बैच से मैंने पूछा था, ठीक है। तो यहाँ मैंने पूछा था बच्चों से कौन कौन स्कूल आ रहा है, मुझे याद नहीं पड़ रहा, बताइएगा ज़रा, पूछ लिया था, ठीक है। तो मेजॉरिटी जहाँ जहाँ बैचेज में पूछा है, चाहे वेल्स कॉलेज है या बाकी स्कूल्स हैं, सब में तकरीबन 90+% बच्चे जो हैं वो स्कूल आएंगे। तो जब आप स्कूल आएंगे तो भी हम आपको इस वर्कशीट की हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। शुरू का वीक जो होगा ना बहुत मतलब समझें हल्का होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन मुझसे मिलेंगे और हम धड़ाधड़ जो है ना काम कर रहे होंगे, क्योंकि देखें वी रियलाइज कि अभी आपको उठकर तैयार होकर स्कूल आने की आदत 6 महीने से ऊपर हो गए, 7 महीने हो गए आप लोग नहीं है आदत, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जो एडजस्ट होने का टाइम मैं स्टूडेंट्स को दूंगा कि वो थोड़ा सा रूटीन में आ जाएं। फिर जब नए नए स्कूल में आएंगे तो एक, वैसे तो आप मार्केट में आम निकल रहे हैं, डर नहीं है, पर लोगों ने एक, ऐसी बात है, एक अंडर डिस्कशन है टॉपिक, स्कूल नहीं खुले हैं या खुले हैं, तो उससे रिलेटेड एक ऐसी बात है, रेप्रीहेंशंस हैं लोगों की, उस चीज़ का आप पे और सब पे, हम सब पे असर होगा। तो दैट विल टेक सम टाइम फॉर एवरीवन टू गेट नॉर्मलाइज, और जब तक माइंड रिलैक्स ना हो ना, आप खुद अपने कंफर्ट जोन में ना हो, कोई उस लेवल की लर्निंग हो नहीं सकती जिस जैसे जो होना चाहिए। जैसे आपको याद हो ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू शुरू में होती थी और आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आता था, ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था। बट जब मजबूरी बन गई और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इसको कि भाई हमें अब इसी तरह पढ़ना है, तो थोड़ी बेहतरी आ गई। इसी तरीके से क्लासेस को टाइम लगेगा कि आप उसमें बिल्कुल मेरे साथ एडजस्ट हो। आई एम नॉट गोइंग टू रश थिंग्स, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। उससे कोई भी बच्चा ये ना परसेप्ट करे कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, हम सब चीज़ें फास्ट करके बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, रादर देन कि हम किसी बच्चे को अनकंफर्टेबल एरिया में डालेंगे, उसको कुछ समझ में ही ना आए या वो अभी वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट हो। तो हम ये वर्कशीट को कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट वीक के अंदर, फिर हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। जो आपका टाइम लैप्स हुआ है उसको खत कवर अप करने के लिए हम कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लाइक विंटर ब्रेक या
संडे क्लासेस, इस तरह का कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाकर हम आपको थोड़ा सा पेस अप कर देंगे बाद में, ताकि आप नॉर्मल जो सिलेबस कवरेज जहाँ तक होती है उस मंथ तक यूजुअली उसमें आप आ जाएं। ठीक है बेटा, चलें फिर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल या परसों जब भी आपकी क्लास से फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।